नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैथ्स कंसेप्ट किंग की इस वीडियोस को देखकर आपका दिल खुश हो जाता होगा कि मैं जो भी कंसेप्ट आपको इस पे सिखाता हूं वो बहुत सुगम और उस पर बड़ा अच्छे सीक्वेंस में कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। फिर उस पर अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के सवाल लेता हूं और मैक्सिमम जितना भी एग्जामिनर की सोच जा सकती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बिगिनर हैं, और उन बच्चों के लिए जो एक बार ऊपर ऊपर से सतही पढ़ चुके हैं कहीं से, और उनके रिवीजन के लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी, चलेगा। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, जिसपे भाई हम इस पे तो पूरा एक डिटेल में कंसेप्ट डालते हैं। इस पे मैं यूनिक सवालों को एक एक मिनट के टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ना, बहुत सारी शॉर्ट्स हैं, जैसे मैंने सीआई की कल यहां पे 2 ट्रिक डाली, आपको देखोगे दिल खुश हो जाएगा। ये मतलब अकेला ऐसा चैनल है जिसपे फर्जी कोई मैं ट्रिक नहीं डालता बकवास की। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको वही बताता हूं। लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास इस पे जुड़ चुके हैं, 1 मिलियन इसमें होने वाले हैं। तो आप इसको कनेक्ट कर लो। इससे क्या होगा कि आप बैठे बैठे भी जो आपका खाली टाइम है उसमें भी आप सीखते रहोगे। भाई आप स्क्रॉल करते मोबाइल चला रहे हो, आप इनको देखते रहो तो आपका रिवीजन भी होगा और आपको जो नए नए सवाल आ रहे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बच्चों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय ज्ञान प्रताप, सेम इसी नाम से। हर एक एसएससी का सीरियस एस्पिरेंट इससे जुड़ा हुआ है। उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि इसमें आपको कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहां पे अभी दोनों एग्जाम की पीडीएफ डलवाई है, आईसैट टेक्नीशियन की मैंने पीडीएफ डलवाई है, चैप्टर वाइज पीडीएफ। अकेला ऐसा चैनल है जिसपे आपको हर एक एग्जाम की चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। सिलेक्शन पोस्ट 11 का पेपर हुआ है, हमने उसकी पीडीएफ भी डलवाई है, और कोई भी वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन, इस चैनल की नोटिफिकेशन भी हम इस पे डालते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आता है एसएससी की तरफ से या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो भी हम इस पे डालते ही हैं। ठीक है जी, चलेगा दोस्त, आगे चलते हैं। अब देखो, एक बात और बताना चाहूंगा कि सीजीएल 2023 का मेंस के लिए बच्चे अब तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आपका प्री खत्म हो चुका है, मेंस की तैयारी अब बच्चे शुरू करेंगे। तो मेंस में जो है सारा खेल अब मेंस का ही है। मेंस में हम कैरियल एप्लीकेशन पर श्योर सिलेक्शन बैच लेके आए। इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 28 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, है ना। 1-1 घंटे की मैं डेली क्लास लूंगा, अर्थमेटिक और एडवांस की, और लगभग 3000 टाइप के जो सवाल बनते हैं मेंस लेवल के वो मैं आपको इस बैच में करवाऊंगा। मात्र 2 से 2.25 महीने के आसपास ये बैच रहेगा, और उसमें आप जो है सारी ही वैरायटी कवर कर लोगे। बैच हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेगा। हमें टीसीएस के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट जो है कंटेंट उसमें होगा। भाई जैसा मैं आपको इन वीडियोस में पढ़ा रहा हूं वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ना सुनिएगा दोस्त, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बताओ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का एक गोल्डन कंसेप्ट, अनुपात। एक ऐसा कंसेप्ट जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कि सवाल अलजेब्रा का है, लेकिन एक्चुअली में सवाल अलजेब्रा का नहीं, सवाल होता है रेशियो का। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनेगा, बस आपको एंड तक वीडियो देखनी है और लाइक जरूर करना है एंड में। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने देखते हो ये लिखता हूं, मैं आपके सामने कुछ रेशियो लिखता हूं प्यारे भाई। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2/5, कोई परेशानी। अब मैं इसका दुगुना कर देता हूं भैया, ये 4/10। ठीक, अब मैं इसका चलो सपोज 4 गुना कर देता हूं मेरे दोस्तों, 8/20। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो बताओ बच्चों, क्या ये फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? क्या ये फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? आप कहोगे सर ये सारी फ्रैक्शन बराबर है। भाई ये रेशियो ही तो, ये भी 2/5, इसको 2 से काटेंगे ये भी 2/5 है, इसको 4 से काटेंगे ये भी 2/5 है, तीनों फ्रैक्शन बराबर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर है। अब अगर मैं एक काम करूं, जो एक्शन, भाई ऊपर जो लिखी है इनका अंश है, जो नीचे लिखा हुआ है हर है, जो एक्शन अंश में करूंगा अगर सेम वही एक्शन हर में किया जाए तो भी ये फ्रैक्शन, ये रेशियो बराबर ही रहेंगे। एक बच्चा कहता है सर मेरा मन कर रहा है मैं इन तीनों के अंश जोड़ देता हूं, 2 + 4 + 8। दूसरा बच्चा कह रहा मैं पीछे क्यों रहूं, मैं इनके हर यानी कि डिनोमिनेटर को भी जोड़ देता हूं, 5 + 10 + 20। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये अभी भी इसकी वैल्यू 2/5 ही है। ये और ये सारी चीजें बराबर हैं। आप कहोगे कैसे?
एक्चुअली में अगर आप ऊपर गौर से देखो तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 2 + 4। नीचे से अगर ध्यान से देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 2 + 4। तो भाई चूंकि हमने ऊपर और नीचे सेम एक्शन किया है, तो सेम एक्शन होने की वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2/5 ही तो बचा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जैसा एक्शन अंश में वैसा ही हर में करेंगे तो फ्रैक्शन या रेशियो की वैल्यू सेम ही रहेगी। गौर से देखा जाए, देखो यहां भी प्लस प्लस है, यहां भी प्लस प्लस है। अब ये देखो ये कितना है बच्चों 2/5, ये भी कितना है 4/10, ये भी 2/5 है। बच्चों ये कितना है, ये भी 2/5 है। भाई ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, तो भाई इन तीनों को जब जोड़ा गया वो भी तो 2/5 ही रहेगा, क्योंकि जो कॉमन लेने के बाद जो पार्ट बचेगा वो ऊपर नीचे से कट ही जाना है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बस ये छोटी सी बात है। अब स्टूडेंट, एक बच्चा कहता है सर ना मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो भैया पहले 2 को जोड़ूंगा और तीसरे को घटाऊंगा। है भाई, तो भैया मैं ये, चाहे आप ऐसा नीचे करो, आप पहले 2 को जोड़ लो और तीसरे को घटा दो, ये अभी भी बराबर ही रहेगा मेरे प्यार भाई, इसमें कुछ बदला नहीं है, ये अभी भी 2/5 ही है। कि जब मैं गौर से अंदर घुस घुस के देखूंगा, भाई ये कितना है बच्चों, 2/5 कंटेन कर रहा है, ये रेशियो अपने आप में 2/5 है, ये भाई ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये भी 2/5 है। जब हर जगह ऊपर नीचे 2/5 बन रहा है, तो ये चारों रेशियो आपस में 2/5 के ही बराबर है। क्लियर है? अगर मैं इसको जो है वेरिएबल में करके लिखूं भाई, जैसे A/B बराबर C/D बराबर E/F, भाई ये तीनों फ्रैक्शन सपोज आपस में इक्वल हैं, जो मान A/B का है वही C/D का है, वही E/F का है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मैं इन तीनों के जो न्यूमरेटर में एक्शन करूंगा, अगर मैं न्यूमरेटर को जोड़ दूं और डिनोमिनेटर को जोड़ूं, तो भी ये बराबर ही रहेगा। जैसे एक्शन अंश में वैसा ही एक्शन आपको हर में करना है। इतनी सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर हम बात समझ पाए हैं। चलो अब इसी कंसेप्ट में मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सवाल एकदम लेटेस्ट है, CHSL Tier 1 के 2022 का। बोला है यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5 है, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 4P + 3R + 70 अपॉन नीचे क्या है दोस्तों, नीचे 4Q + 3S + 7U। आपसे इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू क्या है? अब देखो प्री का सवाल है तो आसान ही होगा। अब P/Q R/S T/U तीनों रेशियो बराबर और हर रेशियो की वैल्यू 2/5 है। ये पूछा, आपको दिख नहीं रहा भाई? P/Q ये जो है ये P/Q ही तो है, ये 2/5 है। ये 3R/3S ये रेशियो भी 2/5 है। 70/7U ये भी 2/5 है। भाई T से U का रेशियो ये भी 2/5, ये भी 2/5, ये भी 2/5, इन तीनों को जोड़ा गया तो 2/5 ही आना है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 2/5 ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सी ऑप्शन, कोई परेशानी इसमें है नहीं 1 रुपए की भी। जी बच्चों, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 7/3 है, भाई ये तीनों रेशियो बराबर है 7/3 के, इसका मान क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि बेटा ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है। भाई अगर ये 7/3 के बराबर है तो यहां पे P² Q² है। भाई अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड से, P² Q² R² T² T² तो बच्चों ये 7/3 का होल स्क्वायर रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 7/3 का होल स्क्वायर आएगा, यस और नो? अब मेरे प्यारे भाई आपको गौर से देखना चाहिए कि भाई ये वैल्यू भी P² Q², ये वैल्यू R²/S², ये वैल्यू भी √5 से √5 है, ये भाई ऊपर नीचे सेम एक्शन है T² ये हर एक रेशियो बराबर है, किसके बराबर है? 7/3 के होल स्क्वायर के। यानी कि इसकी जो वैल्यू है 7/3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर गहराई में देखो तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। यहां ऊपर नीचे किससे गुणा करिए? 2 से, तो यहां 2 से गुणा कर लो मेरे प्यारे भाई। यहां ऊपर नीचे किससे गुणा किए? -3 से, तो यहां -3 से गुणा कर लो मेरे दोस्त। यहां ऊपर नीचे किससे गुणा किए? √5 से, तो यहां √5 से गुणा कर लो। आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट ये समझना चाहिए कि भाई अगर ये तीनों 7/3 स्क्वायर के बराबर है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, इनके अंश को जोड़ दूं, इनके हर को जोड़ दूं,
न्यूमरेटर को जोड़ दूं, डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, तो मेरे प्यारे भाई ये रहेगा तो 7/3 के स्क्वायर बराबर ही। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बताइएगा CHSL 2020 का सवाल है ये, यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5/2 है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप दिमाग में सोच सकते हैं भाई ये बटे है, आपको रेशियो लेना है। ध्यान से देखिएगा AP³ अपॉन A³, मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना है। AP³ माइनस BR³ प्लस CT³ अपॉन, यानी कि बटे में आपसे पूछा है AQ³ माइनस BS³ प्लस CU³। ये इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे पूछी है। कोई भी बालक इस बात को हंसते खेलते बता सकता है। भाई यहां पे इन तीनों रेशियो के वैल्यू 5/2 दी है। देखो ये रेशियो क्या क्यूब है, P³ से Q का क्यूब, ये R³ से S का क्यूब, ये देखो T³ से U का क्यूब। ये तीनों ही रेशियो आपस में बराबर है। भाई यहां पे पावर 1 है 5/2 के, अगर मैं क्यूब करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5/2 का क्यूब आना चाहिए है भाई। अब 5/2 का क्यूब कौन सा ऑप्शन है, ये कि 5/2 होता है 2.5, 2.5 और 2.5 का क्यूब आ जाएगा 15.625। आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। आगे चलेंगे। SSC CGL 2022 के प्री का सवाल, बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। बोला है यदि A/B बराबर C/D, यदि A/B जो है वो C/D के बराबर है तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात A/C के बराबर है। निम्न में इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा रेशियो A/C के बराबर है। अच्छा सवाल है बच्चों, इसमें दो कंसेप्ट है। आपसे A/C पूछा है तो अगर मैं C को बटे में ले आऊं, ये C इधर गुणा में है, ऊपर है, नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा, A/C बराबर, ये B इधर भाग में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा B/D। तो A/C की वैल्यू आ गई B/D। क्या A/C का मान B/D कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये मुझे दो ऑप्शन प्लस में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक होगा। भाई साहब आपको निकालना क्या है, A/C का मान। भाई ये किसके बराबर है, इसके। अगर मैं इन दोनों के अंश को जोड़ दूं और हर को जोड़ दूं तो भी तो ये बराबर ही रहेगा। अभी तो समझा है, A+B है भाई, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, C+D। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि A/C का मान ये भी है और ये भी है, A+B रेशियो C+D, डी ऑप्शन आंसर है। बताओ कितनी बेहतरीन बात पूछी गई है एग्जाम में जी। CDS 2019 का सवाल, ये बहुत प्यारा सवाल है स्टूडेंट, इससे मीठा सवाल नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर गलत बताएंगे, हालांकि उनका आधा रास्ता ठीक है पर आधा गलत है। इस सवाल में बोला गया है कि यदि A/B+C बराबर B/C+A बराबर C/A+B है तो आपसे पूछा है निम्न में कौन सा कथन सही है। ईच फ्रैक्शन इक्वल टू 1 और -1, हाफ और 1, हाफ और -1 या हाफ ओनली। ये तीनों फ्रैक्शन अगर बराबर हैं तो इन तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, अभी यहां ABC वेरिएबल है जिनका मान फिक्स नहीं है, तो भाई अगर मैं इन तीनों के अंश को जोड़ दूं तो A+B+C आएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इन तीनों के अंश को जोड़ दूं मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये A+B+C हो जाएगा। और अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को जोड़ दूंगा, इनके हर को जोड़ दूंगा, A+B, B+C, C+A, तो नीचे ट्वाइस ऑफ A+B+C हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब A+B+C से A+B+C कट गया तो क्या बचेगा, इस फ्रैक्शन की वैल्यू हाफ आ गई। कुछ बच्चे सवाल का आंसर डी मार्क करेंगे, डी नहीं है इस सवाल का आंसर। देखो ABC है वेरिएबल, हम ऐसे नहीं काट सकते किसी भी चीज को। यहां पर दो केस बनते हैं, दो केस। पहला केस, यही तो CDS का है बेटा, CDS में थोड़ा लॉजिक गहराई में जाके पूछता है। यदि A+B+C का मान 0 के इक्वल नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर है, 1, 2, 3, 4, -5, वट एवर इट इज, कुछ भी है। अगर A+B+C का मान 0 के अलावा कोई नंबर है तो ये ऊपर नीचे से A+B+C कट जाएगा, तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 1/2। सही बात है, 1/2 करेक्ट बात है। लेकिन अगर सवाल में ABC का डाटा ऐसा सेट हो गया, अगर सवाल में मेरे दोस्तों ABC की वैल्यू ऐसी सेट हो गई कि A+B+C का सम 0 है, A+B+C का सम 0 है, तो भैया गणित में तो 0/0 कोई नियम नहीं है, ये अनडिफाइन है।
ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में ये हमारा एक्शन ही गलत है, हम ऐसे 0 से 0 नहीं काट सकते, ये स्टेप करना ही गलत है मेरे प्यारे भाई। तो क्या होगा बच्चों, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस सी की वैल्यू आएगी माइनस का a। यहां से c प्लस a कितना आएगा बच्चों, c प्लस a आएगा, b उधर चला जाएगा माइनस का b। यहां से बच्चों a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी, c उधर चला जाएगा माइनस का c। उस केस में अगर b प्लस सी की वैल्यू माइनस a है, a को माइनस a से भाग करेंगे, -1 हो गया। c प्लस ए माइनस बी है, c प्लस ए की जगह माइनस बी रखेंगे, b को माइनस बी से भाग करेंगे, -1 आएगा। a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी है, c को माइनस सी से भाग करेंगे, -1 आएगा। तो इस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी का डाटा ऐसा सेट किया गया है तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू -1 होगी। तो इस सवाल का आंसर या तो 1/2 होना चाहिए फ्रैक्शन का मान, या फिर -1 होना चाहिए। बताओ कितना प्यारा और लॉजिकल सवाल है। हाँ मेरे दोस्तों, अगर इस सवाल में यह मेंशन कर देता ना कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम केवल पहला ही केस लेते, दूसरा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ प्यारे स्टूडेंट, इसका क्या है, इस सवाल का जो है क्या आंसर है, थोड़ा सोचो समझो तब बताओ। इस सवाल में मेंशन किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। बताओ जी, यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए अपॉन ए बी सी का मान ज्ञात करें। सवाल में जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी बराबर, अगला क्या है a माइनस बी प्लस सी अपॉन बी बराबर b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए। मुझे पता है कि आप इसमें वैल्यू पुटिंग का जुगाड़ लगा रहे हो, ठीक है, पर वैल्यू पुटिंग का सवाल नहीं है बच्चों, ये सवाल रेशियो का है। मैं डाटा बदलूंगा, गलती कर दोगे आप। अगर ये तीनों फ्रैक्शन, तीनों रेशियो आपस में बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, मैं क्या करूं, यहां से तो कुछ निकलेगा नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करूंगा नहीं। अगर ये तीनों रेशियो बराबर है, अगर मैं इन तीनों के अंश जोड़ दूं, हर जोड़ दूं, तो भी तो बराबर ही रहेगा भाई। नीचे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, ऊपर क्या आएगा, जब मैं ऊपर जोड़ूंगा तो देखो एक c से माइनस सी कट जाएगा, माइनस बी से बी कट जाएगा, माइनस ए से ए कट जाएगा, यानी कि ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी ही आएगा। सवाल में साफ साफ मेंशन किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी काट सकते हैं भाई। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता तो 0 से 0 नहीं काट सकते, गणित में अलाउड नहीं है। यानी कि ईच फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है। ईच फ्रैक्शन का मान पूछा होता तो 1 आ जाता, लेकिन सवाल में एक स्टेप आगे आपसे पूछा है बच्चों, अगर a प्लस बी माइनस सी बटे सी 1 के बराबर है तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा भाई। अगर ये बराबर 1 है तो c की उधर गुणा होगी, c एकम c, और माइनस सी उधर जाएगा 2c। सेम ऐसे ही यहां से a प्लस सी कितना आ जाएगा बच्चों, 2b आ जाएगा है भाई। सेम ऐसे ही मेरे प्यारे भी, अगर मैं इसको 1 के बराबर करता हूं तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, a उधर जाएगा, माइनस a उधर जाके जुड़ जाएगा, तो b प्लस सी आ जाएगा बच्चों 2a। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात क्लियर है, यहां पर रख देते हैं, a प्लस बी की जगह 2c, b प्लस सी आपका 2a हो गया, c प्लस सी आपका 2b हो गया, और नीचे है दोस्तों आपका a b और c। तो हम a b c से a b c काट लेते हैं, तो क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 8 है, ए ऑप्शन। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आया। सवाल करिए, दिल्ली पुलिस का एकदम लेटेस्ट सवाल है, देखते हैं कौन बालक कर पाएगा जी। बोला है a का मान ज्ञात करिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x अपॉन 3x प्लस वाई प्लस जेड, y अपॉन x प्लस 3y प्लस जेड बराबर z अपॉन x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2a है। a का मान बताओ बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, सोचो खुद से, ध्यान सुनिएगा भाई। अगर ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ये और बराबर किसके हैं, 2a के, यही है आपसे पूछा a का मान। भाई अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है, ज्यादातर सवाल जोड़ने वाला ही देता है, तो अगर मैं इन तीनों का सम कर दूंगा तो भी तो 2a के बराबर ही रहेगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो भी तो 2a के बराबर ही रहेगा। इनके अंश को हर को जोड़ दूंगा भाई, अंश को जोड़ूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इनके न्यूमरेटर को ऐड करता हूं,
लेकिन अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को भी ऐड करूंगा, क्योंकि जो एक्शन अंश में करना है वही हर में करना है, तो 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स 5x आएगा, 5x। ठीक है भाई। और ये देखिए y प्लस 3y प्लस y, ये 5y आएगा। z प्लस z 2z प्लस 3z 5z आएगा। तो नीचे 5x प्लस 5y प्लस 5z आएगा, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भाई, 5x प्लस 5y प्लस 5z आएगा। आप अगर गौर से देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, दिस विल कैंसल आउट वेरी इजीली, कट जाएगा। यानी कि 1/5 बराबर 2a आ गया। तो a की वैल्यू पूछी है तो मेरे दोस्तों 2 आएगा नीचे, यानी कि 1/10। a का मान 1/10 ही सवाल का उत्तर है। कितना प्यारा सवाल है।